हेलो एवरीवन, आप सभी को आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज के व्लॉग में आप सभी को एक बार स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल। और आपको पता है कि मेरे व्लॉग में आपको अच्छे ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ही मैं बताती हूँ, या तो इन्फॉर्मेशन या तो मोटिवेशन। उसके अलावा मेरे व्लॉग में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप भी मुझे मोटिवेट कर दीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मेरा रहता है स्टडी व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए 3 दिन का चैलेंज लिया है। मुझे 3 दिन में कंप्लीट करना है। 3 दिन का मतलब है मुझे कंप्लीट करना है इसे 20th ऑफ दिसंबर तक। मुझे 20th ऑफ दिसंबर तक ये एंशियंट हिस्ट्री की पूरी बुक को कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं 2 दिन का टाइम लूँगी जिसमें मैं एमसीक्यूज सॉल्व करूँगी और एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूँगी। ठीक है। तो ये मेरा रहेगा 3 दिन का। नेक्स्ट 3 डेज का जो भी स्केड्यूल है मेरा वो रहेगा। 20th तक मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पोर्शन जो होता है ना आईएएस एग्ज़ाम के लिए हमें नहीं स्किप करना है, क्योंकि मैंने यही गलती 2025 जो मैंने इस ईयर का प्रीलिम्स दिया था, मैंने हिस्ट्री के पोर्शन को छोड़ दिया था। रिवाइज करने का एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था, जिसके कारण इजी इजी क्वेश्चंस मुझसे मिस हो गए थे। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी टॉपिक को इजी वे में नहीं लेना है कि स्किप कर देते हैं, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में हमें फोकस करनी है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई सब्जेक्ट को हम कम फोकस देते हैं, किसी को ज़्यादा फोकस देते हैं, लेकिन किसी को स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में रिवीजन के लिए सबको रिवाइज कीजिएगा। ये मेरा एक सीख है, मतलब मुझे एक लेसन मिला है इस बार के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। तो चलिए, मैं पढ़ रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर और इसमें मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए मैं पढ़ाई करती हूँ स्टार्ट। तो देखिए, हिस्ट्री के लिए मैं क्या बोलूँगी कि एंशियंट हिस्ट्री, अच्छा सबसे पहले बेसिक देखते हैं हम लोग। हिस्ट्री में होता है 3 पार्ट: एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा वाला बुक पढ़ रही हूँ। मतलब मैं आपको दिखा दूंगी, बट मैं बताने के लिए बता देती हूँ कि ये है एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी एंशियंट हिस्ट्री की। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मुझे अच्छी लगती है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है प्रीलिम्स में। लेकिन एक पॉइंट है कि मतलब इसमें थोड़े नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इसका नोट मेकिंग थोड़ा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसे हैं कि आपको याद रखने हैं और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें उतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने कोई बहुत अलग से इसके लिए नोटबुक या फिर
कुछ भी ए फोर शीट पेपर नहीं रखा है। यहाँ पे इस बुक में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं उसे ऊपर में लिख लेती हूँ। जो ऊपर में लिखती हूँ वो मैं शॉर्ट शॉर्ट से रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है। और दूसरा आप तरीका अपना सकते हो कि आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ को आप हाईलाइट किए हो वो रीड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो। तो इसमें भी सेम चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फ़र्स्ट रीडिंग में आपको सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगेगी। तो फर्स्ट रीडिंग में कोई भी नोट मेकिंग का काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो सेकेंड रीडिंग होगी उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो कोई भी पेन का यूज़ करके, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और जो आपके बाद थर्ड रीडिंग है उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, तो आप उसमें हाइलाइटर और नोट मेकिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग में मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप मत कीजिएगा नोट मेकिंग, ठीक है, वरना आप वापस से हिस्ट्री बुक को छाप दोगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ टाइम है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया था थोड़ा सा नोट मेकिंग कैसे हम हिस्ट्री का कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे भी मैं मेरे व्लॉग्स में बताने वाली हूँ कि कैसे आप हर सब्जेक्ट के लिए मैं जो जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करूँगी वो सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर दूंगी, ठीक है, जो आपको हेल्पफुल हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी ऐसा नहीं कि जो आपको समझ में ना आए या फिर जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। मैं वैसे ही टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मेरे व्लॉग्स को हमेशा देखते रहिए और मेरे चैनल को भी शेयर करिएगा ज़रूर। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।